श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य में एक बार अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी महर्षि सूत जी से बोले, हे महामुने, इस कलयुग में मनुष्य अल्पायु, दुखी और पापों से घिरा हुआ है। कृपया हमें ऐसा कोई सरल व्रत बताइए जिससे मनुष्य के दुख दूर हो और उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को एक अत्यंत सरल और फलदायी व्रत बताया था, जिसे श्री सत्यनारायण व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रथम अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह सत्यनिष्ठ, शांत और ईश्वर भक्त था, परंतु गरीबी के कारण बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह भूखा प्यासा नगर में भिक्षा मांग रहा था। तभी भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम क्यों दुखी हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी का कारण बताया। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की विधि समझाई और कहा, श्रद्धा और सच्चे मन से इस व्रत को करो, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। ब्राह्मण ने व्रत किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी जीवन जीने लगा। द्वितीय अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक दिन वही ब्राह्मण जंगल में लकड़हारे से मिला। लकड़हारा बहुत परिश्रमी था, फिर भी उसे मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। लकड़हारे ने भी श्रद्धा से व्रत किया। उसी दिन उसकी लकड़ी महंगे दामों में बिक गई और वह धनवान हो गया। तब से वह भी हर पूर्णिमा को यह व्रत करने लगा। तृतीय अध्याय, व्यापारी साधु और राजा की कथा। एक नगर में साधु नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। मार्ग में एक नगर में उसने सत्यनारायण व्रत किया, परंतु अपनी पत्नी को प्रसाद देना भूल गया। भगवान उससे अप्रसन्न हो गए। समुद्र में उसका जहाज संकट में फंस गया और सारा धन नष्ट हो गया। बहुत कष्ट सहने के बाद साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और पुनः श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका जहाज सुरक्षित लौटा और उसे पहले से भी अधिक धन मिला। आगे की कथा, फलश्रुति और उपसंहार। जब सूत जी ने श्री सत्यनारायण भगवान की यह पावन कथा समाप्त की, तब नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मन में भक्ति का भाव उमड़ पड़ा। वे बोले, हे सूत जी, आपने अत्यंत सरल और कल्याणकारी व्रत का वर्णन किया है। कृपया अब हमें इसके फल और महत्व के बारे में विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, श्री सत्यनारायण भगवान स्वयं सत्य के स्वरूप है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, भय और क्लेश दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य धन की कामना से यह व्रत करता है, उसे धन की प्राप्ति होती है। जो संतान चाहता है, उसे संतान सुख मिलता है। जो रोगी होता है, वह स्वस्थ होता है। और जो मोक्ष की इच्छा से यह व्रत करता है, उसे अंत में भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, यह व्रत कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है, जैसा कि साधु व्यापारी और उसकी पुत्री के साथ हुआ था। व्रत का सच्चा भाव। यह व्रत केवल धन या सुख के लिए नहीं है, बल्कि सत्य, संयम और भक्ति का प्रतीक है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को याद करता है और दूसरों को भी प्रसाद बांटता है, तब उसका जीवन पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि जो इस कथा को सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। जो सुनवाता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जो विश्वास से व्रत करता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं। अंत में सभी ऋषि मुनियों ने भगवान सत्यनारायण की जय जयकार की और बोले, हे प्रभु, हम सब आपके चरणों में नमन करते हैं। आप ही सत्य है, आप ही नारायण है।
सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, कलयुग में श्री सत्यनारायण व्रत जैसा सरल और शीघ्र फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। विस्तृत वर्णन। जब सूत जी ने फलश्रुति का प्रारंभ किया, तब नैमिषारण्य का वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया। चारों ओर नारायण नारायण का उच्चारण गूंजने लगा। ऋषियों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या यह व्रत केवल पूर्व काल में ही फलदायी था या कलयुग में भी उतना ही प्रभावशाली है। सूत जी ने उनके भाव समझते हुए कहा, हे महर्षियों, यह व्रत काल, देश और परिस्थिति से परे है। त्रेता, द्वापर और कलियुग तीनों में यह समान फल देने वाला है। कलियुग में व्रत की महिमा। कलियुग में मनुष्य क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से घिरा रहता है। उसके पास न तो कठोर तप करने का समय है, न बड़े यज्ञ करने की शक्ति। ऐसे समय में श्री सत्यनारायण भगवान ने यह सरल व्रत प्रदान किया, जिसमें केवल सच्चा मन, श्रद्धा और विश्वास ही मुख्य है। जो व्यक्ति महीने की पूर्णिमा को या किसी भी शुभ अवसर पर, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, संतान जन्म, नई दुकान या व्यापार के आरंभ में यह व्रत करता है, उसके कार्य बिना बाधा पूर्ण होते हैं। एक गृहस्थ की कथा। एक बार की बात है, एक नगर में हरिदास नाम का गृहस्थ रहता था। वह ईमानदार था, परंतु उसके घर में हमेशा कलह रहती थी। धन आता था पर टिकता नहीं था। किसी न किसी कारण से चिंता बनी रहती थी। एक दिन एक साधु उसके घर आए। हरिदास ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। साधु ने उससे कहा, वत्स, तुम श्री सत्यनारायण व्रत करो और पूरे परिवार के साथ कथा सुनो। हरिदास ने वैसा ही किया। उसने पत्नी और बच्चों सहित व्रत किया, प्रसाद बांटा और कथा सुनी। कुछ ही समय में उसके घर का वातावरण बदल गया। आपसी प्रेम बढ़ा, धन की स्थिति सुधरी और मन को शांति मिलने लगी। व्रत में भूल करने का परिणाम। सूत जी ने आगे बताया, हे ऋषियों, इस व्रत में सबसे आवश्यक है नियम और श्रद्धा। जो इसे दिखावे के लिए करता है या प्रसाद का अपमान करता है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति ने केवल धन की लालसा से व्रत किया। कथा सुनते समय उसका मन इधर उधर भटकता रहा। उसने प्रसाद भी बिना आदर के ग्रहण किया। कुछ समय बाद उसे धनहानि और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ा। जब उसे अपनी भूल का बोध हुआ, तब उसने पश्चाताप किया और सच्चे मन से पुनः व्रत किया। तब भगवान सत्यनारायण ने उस पर कृपा की और उसके कष्ट दूर हुए। स्त्रियों के लिए व्रत का महत्व। सूत जी बोले, यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष फलदायी है। जो स्त्री पति की दीर्घायु, घर की शांति और संतान के सुख के लिए यह व्रत करती है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। कई स्त्रियां पूर्णिमा के दिन सामूहिक रूप से कथा सुनती है, जिससे पूरे समाज में सद्भाव और प्रेम बढ़ता है। व्रत केवल विधि नहीं, भाव है। भगवान सत्यनारायण बाहरी आडंबर से नहीं, भीतर की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। फल, पंचामृत, प्रसाद ये सब साधन है, साध्य नहीं। वास्तविक पूजा तब होती है जब मन सत्य से भरा हो और व्यवहार में भी सत्य झलके। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य कथा सुनकर भी असत्य, छल और अन्याय करता है, उसे पूर्ण फल नहीं मिलता। सत्यनारायण का अर्थ ही है सत्य का पालन करने वाला नारायण। कथा सुनने का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। जो कथा सुनवाता है, उसके वंश में सुख बना रहता है। जो कथा लिखता या पढ़ता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह कथा घर में हो तो वातावरण पवित्र हो जाता है, नकारात्मकता दूर होती है और ईश्वर का स्मरण सहज हो जाता है। उपसंहार। अंत में सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य को यह सिखाता है कि सत्य, संतोष और सेवा ही जीवन का आधार है। जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, तब स्वयं नारायण उसकी रक्षा करते हैं। यह कहकर सूत जी ने कथा का समापन किया। सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा, जय सत्यनारायण भगवान, जय लक्ष्मीपति विष्णु। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और वातावरण भक्तिमय।
की अंतिम जिज्ञासा। जब सूत जी ने अब तक की कथा का वर्णन पूर्ण किया, तब भी नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों के हृदय पूरी तरह तृप्त नहीं हुए। उनके मन में अभी भी कई प्रश्न उठ रहे थे। वे जानना चाहते थे कि ये व्रत केवल कथा सुनने तक सीमित है या इसके पीछे जीवन को बदल देने वाला कोई गहरा रहस्य भी छिपा है। ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, हे महामुने, आपने सत्यनारायण भगवान की महिमा का अद्भुत वर्णन किया। अब कृपा कर ये बताइए कि इस व्रत का आंतरिक रहस्य, आध्यात्मिक अर्थ और जीवन पर पड़ने वाला स्थायी प्रभाव क्या है। सत्यनारायण व्रत का गूढ़ अर्थ। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, ये व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य का पालन करने वाला नारायण। मनुष्य जब असत्य, छल, लोभ और स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवन जीने लगता है, तभी वह वास्तव में इस व्रत का फल पाता है। भगवान सत्यनारायण ये नहीं देखते कि पूजा में कितना धन लगा, वे ये देखते हैं कि मन कितना निर्मल है। एक राजा की गुप्त कथा। सूत जी ने आगे एक ऐसी कथा सुनाई जो कम जानी जाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में धर्मकेतु नाम का राजा शासन करता था। बाहर से वह धर्मपरायण दिखता था, यज्ञ, दान, पूजा सब करता था, परंतु उसके मन में अहंकार बहुत था। वह स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगा था। एक बार उसने भव्य सत्यनारायण व्रत करवाया, परंतु उसका उद्देश्य केवल दिखावा था। उसने गरीबों को अपमानित किया और ब्राह्मणों को डराया। उस रात राजा ने स्वप्न में देखा कि भगवान सत्यनारायण उससे विमुख हो रहे हैं। अगले ही दिन राज्य में अकाल, रोग और विद्रोह फैलने लगे। राजा को अपनी भूल समझ में आई। उसने राजमहल त्याग दिया, साधारण वस्त्र धारण किए और एक साधारण भक्त की तरह व्रत किया। उसने अपने अहंकार को परित्याग किया। उसने अपने बापों को परित्याग कर उसने अपने जीवन को बदल दिया। उसने ये अनुभव किया कि इस व्रत के नियम, श्रद्धा और सत्य आचरण ने उसका जीवन बदल दिया। पति पत्नी का व्रत। हे ऋषियों, ये व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष वरदान है। जब पति पत्नी साथ बैठकर श्रद्धा से कथा सुनते हैं, तो उनके बीच का वैमनस्य दूर होता है। जब माता पिता बच्चों को ये कथा सुनाते हैं, तो बच्चों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। ऐसे अनेक घरों का उदाहरण है जहां वर्षों की दरिद्रता समाप्त हुई, संतानहीन दंपति को संतान सुख मिला, रोगी स्वस्थ हुआ, मानसिक अशांति दूर हुई। लेकिन ये सब तब हुआ जब व्रत नियम, श्रद्धा और सत्य आचरण के साथ किया गया। स्त्री शक्ति और सत्यनारायण व्रत। कलयुग में स्त्रियां घर की धुरी है। जब स्त्री श्रद्धा से ये व्रत करती है, तो पूरे परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है। एक नगर में शारदा नाम की स्त्री रहती थी। उसका पति नशे और क्रोध का शिकार था। घर में रोज कलह होती थी। शारदा ने किसी से बिना कहे हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करना शुरू किया। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा, केवल ये प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। कुछ ही महीनों में पति का व्यवहार बदल गया। उसने नशा छोड़ दिया और परिवार में शांति लौट आई। ये व्रत मन को बदलता है, परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। व्रत छोड़ने और भूल करने के गूढ़ परिणाम। सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे महर्षियों, ये व्रत यदि एक बार संकल्प लेकर किया जाए तो उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति प्रसाद का अपमान करता है, कथा के समय हंसी मजाक करता है, झूठे संकल्प से व्रत करता है, उसे तत्काल दंड नहीं मिलता, पर धीरे धीरे जीवन में असंतुलन आने लगता है। परंतु भगवान करुणामय है। यदि मनुष्य पश्चाताप कर ले और सच्चे मन से पुनः व्रत करे, तो भगवान अवश्य क्षमा करते हैं। कलयुग में व्रत क्यों इतना प्रभावी है? सूत जी बोले, कलयुग में धर्म के 4 पाव नहीं, केवल एक पाव शेष है, और वह है सत्य।
इसी कारण सत्यनारायण भगवान का व्रत कलयुग में अत्यंत शीघ्र फल देने वाला माना गया है। जहां बड़े यज्ञ संभव नहीं, वहां ये सरल व्रत मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देता है। व्रत और कर्म का संबंध। ये व्रत ये नहीं सिखाता कि पूजा करके पाप कर लो। यह सिखाता है कि पूजा के बाद आचरण भी पवित्र हो, वाणी में सत्य हो, कर्म में न्याय हो। जो व्यक्ति कथा सुनकर भी दूसरों को धोखा देता है, वह इस व्रत का पूर्ण फल नहीं पाता। कथा का अंतिम उपदेश। अंत में सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मनुष्य को ये समझाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। जब मन सत्य से भर जाता है, तब नारायण स्वयं जीवन का संचालन करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से कथा सुनता है, विनम्रता से व्रत करता है और जीवन में सत्य अपनाता है, उसके लिए कलयुग में व्रत क्यों इतना प्रभावी है। सूत जी बोले, कलयुग में धर्म के 4 पांव नहीं, केवल एक पांव शेष है, और वो है सत्य। इसी कारण सत्यनारायण भगवान का व्रत कलयुग में अत्यंत शीघ्र फल देने वाला माना गया है। जहां बड़े यज्ञ संभव नहीं, वहां ये सरल व्रत मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देता है। व्रत और कर्म का संबंध। ये व्रत ये नहीं सिखाता कि पूजा करके पाप कर लो। यह सिखाता है कि पूजा के बाद आचरण भी पवित्र हो, वाणी में सत्य हो, कर्म में न्याय हो। जो व्यक्ति कथा सुनकर भी दूसरों को धोखा देता है, वो इस व्रत का पूर्ण फल नहीं पाता। कथा का अंतिम उपदेश। अंत में सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मनुष्य को ये समझाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। जब मन सत्य से भर जाता है, तब नारायण स्वयं जीवन का संचालन करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से कथा सुनता है, विनम्रता से व्रत करता है और जीवन में सत्य अपनाता है, उसके लिए कोई भी कष्ट स्थायी नहीं रहता। महाउपसंहार। सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, जो इस कथा को पढ़े, सुने या सुनवाए, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। जो इसे जीवन में उतारे, उसे जन्म जन्मांतर तक भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय लक्ष्मीपति विष्णु। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया।